दुनिया को बदलने की सोचते हैं, दुनिया में बदलाव सच में वही लोग ला सकते हैं। कहने का मतलब है, जो लोग अपने माइंड में सोच लेते हैं मुझे ये काम करना है और उस काम के प्रति अगर वो 100% अपना फोकस उसके पीछे लगा देते हैं तो निश्चित है उन्हें 100% सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप माइंड में कोई सोच लो ये काम करना है, बस सोच रहे हैं लेकिन उसके प्रति लगन 100% फोकस उसके पीछे नहीं है ना, तो फिर सक्सेस नहीं मिलेगा। यह आप सभी को पता है। और इस क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा सक्सेस की 98 चैनल के ऊपर जो भी नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और एक बात और, इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं www.successki98.in से। हालांकि लिंक तो मैं टेलीग्राम पर भी शेयर करता हूं, तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। ठीक है। और आज कवर करने वाले हम लोग 15 जून के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। लेकिन उसके पहले एक बात मैं आपको बता दूं, एक बार अपने क्लास का टाइमिंग तो देखिएगा ही देखिएगा, साथ में जो मैथ है ना, आज शनिवार है तो आज मैं शाम को 6 बजे मेंस का पेपर कराऊंगा एनटीपीसी का, जो आपके 17 के एग्जाम में मेंस हुआ था। ठीक है, यानी सीबीटी 2 बोल सकते हो। और उसका पीडीएफ पूरा, हालांकि मैंने उसका जो मेंस का पेपर था रीजनिंग वो मैंने आपको करा दिया था एजुकेशन की 86 चैनल पर, तो वीडियो में बताऊंगा कि वो वीडियो भी आप कैसे देख सकते हैं। लेकिन शाम को 6 बजे टाइमिंग याद रखिएगा, आपको मेंस का पेपर पूरा सॉल्व कराऊंगा 17 वाला। और रात को 10 बजे एक रीजनिंग का पूरा चैप्टर भी खत्म करूंगा रात को 10 बजे। ठीक है, अब चलो देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर हमारे सामने क्या है। और जो पहला प्रश्न हमारे सामने है वो ये है, फर्स्ट क्वेश्चन आज का वो ये है, निम्नलिखित में से किस मंत्री ने एसटी कल्याण योजनाओं के लिए ई शासन का जो पहल है, जो इनिशिएटिव है, वो उसकी शुरुआत की है। यानी ई गवर्नेंस इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया गया है किस एसटी वेलफेयर स्कीम के मंत्री के द्वारा। तो वो मंत्री कौन है? वो है आपका अर्जुन मुंडा। और जिनको जो हाल फिलहाल में सरकार बनी है नए मंत्रिमंडल में, इनको कौन सा पद मिला है? तो इनको जनजातीय मंत्रालय जो है वो इनको पद मिला है। किनको? अर्जुन मुंडा को, जो झारखंड से जीतकर एमपी हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? यह आपको बताना है कि ऐसा प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किसे अपॉइंटेड किया गया है? ऐसा क्या प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं प्रधान सचिव। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका नृपेंद्र मिश्रा। ऑप्शन नंबर डी, जो नृपेंद्र मिश्रा है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि राज्यसभा के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ लीडर ऑफ द राज्यसभा। और इसका आंसर क्या है? थावर चंद गहलोत। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और एक बात याद रखिएगा, इससे पहले जो लीडर ऑफ द राज्यसभा थे वो कौन थे? तो वो थे आपके एजी, यानी अरुण जेटली साहब। इसके पहले राज्यसभा के जो थे वो नेता थे। लेकिन अभी जो नए मंत्रिमंडल में राज्यसभा के जो लीडर बना दिए गए उनका नाम क्या है? उनका नाम है थावर चंद गहलोत। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को वशिष्ठ पूर्व छात्र जो पुरस्कार है वो प्रदान करेगा? यहां पर इसको हटा दीजिएगा, ये इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं हुआ है। आपको नॉर्मल क्वेश्चन में ये पूछा है, निम्नलिखित में से किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू के वशिष्ठ पूर्व छात्र पुरस्कार जो है वो प्रदान करेगा? ये आपको उनका नाम बताना है। और ये प्रदान करने वाले 2 आदमी हैं। ठीक है, जो अल्मुनियम जो अवार्ड दिया जाएगा, अल्मुनी अवार्ड, वो जो है वो कौन है? वो 2 जन को दिया जाएगा। और 2 जन का नाम क्या है? निर्मला सीतारमण और जयशंकर। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सही आंसर है। और एक बात, निर्मला सीतारमण जो है वो अभी सरकार में कौन से पद जो है वो ये संभाल रही हैं? तो ये संभाल रही हैं आपका
जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री बोल रहा हूं, वो तो इसके पहले था। अभी जो निर्मला सीतारमण के पास जो अभी पद है वो है आपका फाइनेंस मिनिस्टर का, वित्त मंत्री का। और जयशंकर जो है अभी क्या संभाल रहे, कौन सा मिनिस्ट्री, कौन से मंत्रालय, तो विदेश मंत्री का। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, जो मैंने 2 पॉइंट बताए हैं, इनके पास कौन कौन सा मिनिस्ट्री है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को द्वारा यानी यूनिसेफ द्वारा आपको बताना है कि इसमें 2019 का डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार से के लिए नामित किया गया है, उनका नाम बताना है, उनका नाम क्या है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डैनी के ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड बाय यूनिसेफ। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन नंबर बी, प्रियंका चोपड़ा। और एक बात, यूनिसेफ की जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, तो वो भी याद रखिएगा, कैरली एम स्टर्न। ठीक है, ये वहां के यूनिसेफ के राष्ट्रपति है। और आज का आपका पहला प्रश्न ये है कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, ये आपको कमेंट कर कर बताना है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है कि एनडीए यानी जो अभी नई सरकार बनी है, उनके अनुसार अगले 5 वर्षों में 50% लड़कियों सहित अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी कम्युनिटी समुदाय के छात्रों के लिए जो आप बोल सकते हो स्कॉलरशिप की घोषणा की गई है, वो कितने रुपए की घोषणा की गई है अगले 5 वर्षों के लिए। जितने भी लोग आते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी में, उसमें 50% लड़की भी रहेगी। तो टोटल जो है स्कॉलरशिप कितना अनाउंसमेंट किया गया है, तो वो किया गया है एनडीए सरकार के द्वारा अगले 5 वर्ष के लिए, वो किया गया आपका 5 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, शांति के लिए अपनी तरह की एक पहली साइकिल गांधी जो है साइकिल रैली का आयोजन भारतीय दूतावास ने हाल ही में कहां पर किया है, यह आपको बताना है। कहने का मतलब है, गांधी साइकिल रैली जो है वो शांति के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है इंडिया एम्बेसी के द्वारा। कौन से देश में, तो ये ऑर्गेनाइज किया गया है आपका सऊदी अरेबिया में, ऑप्शन नंबर ए यानी सऊदी अरब में। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और नाम क्या दिया गया है, गांधी साइकिल रैली। ठीक है, और ये किस चीज के लिए, तो शांति के लिए। और सऊदी अरेबिया का जो कैपिटल है वो क्या है, वो है आपका रियाद। और वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल होती है, तो वो होती है सऊदी रियाल। और वहां किंग कौन है, तो सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, इंडिया का जो रैंक है ना, किसमें, भारत वार्षिक वैश्विक शांति सूचांक में इंडिया का रैंक क्या है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, तो इंडिया का रैंक है 141 यानी 141 रैंक है 163 देशों में। जो इंडिया का रैंक है शांति ग्लोबल पीस यानी आप बोल सकते हो वैश्विक शांति सूचांक में 163 देशों में इंडिया का स्थान कहां पर है, 141 नंबर पर है। ठीक है, और एक बात आपके माइंड में आ रहा होगा, भैया टॉप पर कौन है, तो टॉप पर है आपका आइसलैंड कंट्री। और आइसलैंड का जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपका गौनी TH जोहानसन। ठीक है, जोहानसन जो है वहां के राष्ट्रपति है। और आज का आपका दूसरा प्रश्न ये है, आइसलैंड का कैपिटल और आइसलैंड का करेंसी, ये 2 चीज आपको कमेंट कर कर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत किस वर्ष में सूर्य का अध्ययन करने वाला अपना पहला मिशन, जिसका नाम क्या दिया गया है, जिसका नाम दिया गया है आदित्य L1 यानी आदित्य L1 जो है वो लॉन्च करेगा, जो स्टडी ऑफ क्या करेगा, सन का यानी सूर्य का अध्ययन करेगा, जिसका नाम क्या है मिशन का, आदित्य L1। भारत किस वर्ष में लॉन्च करेगा, तो भारत इसे लॉन्च करेगा 2020 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि क्रमिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह के निजी सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं, यानी पर्सनल मिनिस्ट्री जो ऑर्डर के अनुसार जो प्राइवेट सेक्रेटरी बना दिए गए हैं, डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह के, वो कौन बना दिए गए, राजनाथ सिंह के पर्सनल सेक्रेटरी किसे बना दिया गया है, तो वो बना दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए कुंदन कुमार को। किसको, कुंदन कुमार को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत किसान को हर महीने कितने रुपए का योगदान करना होगा ताकि 60 साल के उम्र के बाद
हर एक किसान को 3,000 रुपए का पेंशन मिल पाए, तो उन्हें अभी कितने रुपए योगदान करना पड़ेगा हर महीने? तो उन्हें अभी हर महीने योगदान करना पड़ेगा 100 रुपए, तब जाकर 60 साल के बाद हर एक किसान को 3,000 रुपए का जो है वो पेंशन दिया जाएगा। और ये कौन से योजना के अंदर, कौन से स्कीम के अंदर? तो प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के स्कीम के अंदर। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 15 जून के। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से, ताकि आप लोग एग्जाम से पहले एक बार इसका पूरा रिवीजन कर पाओ। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो। और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।